वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल अनिल मेडिकल में, जहां पर आपको दवाओं के बारे में मिलती है संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जो आपके शरीर में होने वाले बैक्टीरिया खत्म करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में। मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। तो इस दवा का इस्तेमाल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, इसकी डोज क्या रहती है, कितनी मात्रा में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो इस कैप्सूल का किन किन समस्याओं में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बात करेंगे मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस कैप्सूल में एमॉक्सिसिलिन होता है 500 मिलीग्राम की मात्रा में। इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो यह 250 मिलीग्राम की मात्रा में, 500 मिलीग्राम की मात्रा में अवेलेबल है। तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। प्राइस के बारे में जान लेते हैं तो यह 120 रुपए में 15 कैप्सूल की एक स्ट्रिप आपको मिल जाती है। ब्रांड नेम के बारे में बात करते हैं तो यह अरस्तु फार्मा कंपनी के द्वारा इस कैप्सूल का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो यह बहुत ही फेमस ब्रांड है। यह मार्केट में कई अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगी, जिसमें से नोवा मैक्स 500, एलमॉक्स 500, मैक्स 500, सिपमॉक्स 500 मिलीग्राम की मात्रा में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स 500 मिलीग्राम, जो यह इसकी फेमस ब्रांड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में। यदि आपके शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, या आंख, कान, नाक, गले में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कैप्सूल का यूज किन किन बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल यदि ट्रांसिलाइटिस हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके गले में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कान के आसपास कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, या यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो, या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ब्रांचोकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, या चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो बैक्टीरिया के द्वारा, यदि आपको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल यह बहुत ही प्रभावशाली कैप्सूल होता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा यदि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, या नाक में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बैक्टीरिया के द्वारा हड्डियों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दांत में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो गया है, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मसूड़ों में बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल बहुत ही प्रभावशाली कैप्सूल होता है। तो अब इस कैप्सूल का इस्तेमाल बैक्टीरिया को खत्म करने में किया जाता है। इसके अलावा यदि आरटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, या सीने में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सांस खींचने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सर्दी, जुखाम, खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा यदि स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, या फोड़ा फुंसी हो गया हो, तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर रिजल्ट मिलता है देखने को। इसके अलावा यदि टाइफाइड फीवर हो गया हो, तब आप इस दवा को एंटीबायोटिक की तरह इसे यूज किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि आंत में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो गया हो, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं की बच्चेदानी में भी बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो जाता है, तब भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो,
तब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के डोजेज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डोज क्या रहती है, कितनी मात्रा में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एडल्ट हैं तो इसकी डोज सुबह और शाम इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना होता है। खाना खाने के बाद में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है, तो इस कैप्सूल को बिना डॉक्टर की सलाह से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, वीडियो को देखकर दवा का इस्तेमाल ना करें। इस कैप्सूल को बच्चों में यूज नहीं किया जाता है। मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है जब आप इस दवा को अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं। डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दस्त आने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमच पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पेट में दर्द होने जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सर में दर्द होने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। स्किन रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यदि इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत ही दवा को बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, फिर दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों अब मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस कैप्सूल को किन लोगों को यूज नहीं करना होता है, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडीज को और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स को इन कैप्सूल को नहीं यूज करना होता है। इसके अलावा यदि आपको लीवर की गंभीर समस्या है या किडनी की गंभीर समस्या है तो आप इस कैप्सूल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मैक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य दवा की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।